बुलेटिन में वक्त हो चला है अब राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से समझने का और जानने का। सबसे पहले बात चमोली हादसे को लेकर कर लेते हैं, जहां तीसरा दिन आज है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हुई है, एक मजदूर अब भी लापता है जिसकी तलाश जारी है। सीएम धामी ने हादसे पर समीक्षा बैठक भी की। एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान राहत बचाव कार्य में तैनात। साथ ही उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने से यह बड़ा हादसा हो जाता है और इस हादसे के 2 दिन बीत चुके हैं, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आज सुबह से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 3 शव मिल चुके हैं। दुखद यही है, इसके बाद अब सिर्फ एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। चमोली हादसे में 3 नए लोगों के शव यानी 3 और शव मिले हैं, जिसके बाद मृतक मजदूरों की संख्या बढ़कर के 7 हो गई, जबकि 1 लापता मजदूर की तलाश जारी है। मौके पर एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इससे पहले सेना की दी गई जानकारी में बताया गया था कि उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा क्षेत्र में हुए हिमस्खलन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान बर्फ के नीचे से एक और शव बरामद किया गया है। चार लोग क्योंकि उनका नहीं रहे उनके बीच में, वो चोटिल हो गए थे और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा। 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है, तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी अपडेट ये है कि 54 लोगों में से 50 लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है एंड 50 में से 4 फेटल कैजुअलिटीज़ थी और 46 लोगों को हम लोग यहाँ फील्ड हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं, जिसमें से एक क्रिटिकली इंजर्ड को हमने कल एयर एम्बुलेंस के द्वारा एम्स ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया। बाकी 45 लोग जो हमारे पास हैं वो स्टेबल हैं। 3 क्रिटिकली इंजर्ड हैं बट उनको हमारे डॉक्टर्स मैनेज कर रहे हैं और हम यहाँ पे इनको बिना किसी क्रिटिकलिटी के इनको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही माना में रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन है। हमारे एनटीआरओ के आरपीएस फ्लाई कर रहे हैं ऊपर, हमारे अवलांच रेस्क्यू डॉग्स, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, रेको रडार्स, क्वाडकॉप्टर्स, मिनी आरपीएस, सारे के सारे हमारे इक्विपमेंट उस एरिया को सर्च कर रहे हैं बाकी 4 मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए। चमोली में यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें ग्लेशियर में दबे 55 मजदूरों में से 50 से बचाए गए। हादसे में 7 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है। कई मजदूरों की अभी भी तलाश जारी है। राहत बचाव कार्य में जुटी बीआरओ की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी राहत बचाव में जुटी हुई है, लगातार कार्य कर रही है और एक निजी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे मजदूर। बद्रीनाथ धाम में सड़क निर्माण में ये मजदूर जुटे हुए थे, सड़क की मरम्मत का काम कर रहे थे मजदूर और जिस वक्त यह हादसा हो जाता है, अचानक से एवलांच आता है और इन मजदूरों की जान जो है वो खतरे में फंस जाती है, जिसको लगातार सेना रेस्क्यू कर रही है और इसी के चलते लगातार कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके और इसी में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, अब तक और कितने फंसे हुए लोगों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मजदूरों का आंकड़ा अब
अभी तक लगभग 53 पहुंच चुकी। लगातार ही हम देख रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशन था, आज सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन था और तीसरे दिन 3 जो मजदूर थे उनके शव बरामद हुए, यानी अभी एक मजदूर और बाकी है, उसकी तलाश लगातार यहाँ की जा रही है। क्योंकि सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं तमाम तरह का जो प्रयास है, टेक्निकल जो तकनीकी सहयोग है वो भी यहाँ लिया जा रहा है। इसके अलावा SDRF की बात की जाए, NDF की बात की जाए या फिर 23वीं वाहिनी जो PSC के जवान है वो यहाँ लगाए गए हैं, यानी 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो डॉग स्क्वाड है, यानी जो डॉग सर्च की टीम है वो भी यहाँ पर तैनात की गई थी। पूरी तरीके से यहाँ सर्च अभियान चला गया था, जिसके बाद 3 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, यानी जो आंकड़ा है वो 53 का हो गया है, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी जिस तरह से कल की अगर बात की जाए, कल 17 मजदूरों को निकाला गया था और लगातार ही जो मजदूर निकाले गए हैं उनका इलाज चल रहा है। जी संजय, जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है वो कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, वो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, कुछ इसमें उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और कुछ ऐसी जानकारी है वो भी अभी उनकी भी सूची जारी हो जाएगी। क्योंकि लगातार ही हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से इस अभियान में तेजी लाई थी और उसके बाद पल पल की अपडेट लगातार उन वहाँ पे सुरक्षा कर रही, यानी जो सर्च ऑपरेशन कर रही टीम थे उनके लगातार संपर्क में थे और पल पल की अपडेट उनसे ली जा रही थी। और आप तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वहाँ से सब निकाला है और कुछ जो मजदूर थे वो घायल थे वो भी वहां से निकाले गए हैं। जी संजय, जिनको रेस्क्यू करके सीधा एम्स भेजा गया था ऋषिकेश, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? या जो लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर 50 मजदूरों में से पूरे आंकड़ों की बात की जाए तो क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो 45 मजदूर है वो पूरी तरह सुरक्षित है और जिसकी हालत क्रिटिकल थी, यानी जो गंभीर रूप से घायल था वो एम्स में रेफर किया गया था और एम्स के ट्रामा सेंटर में वहां इलाज चल रहा है। हालांकि जो डॉक्टरों की टीम है वो अभी उसका स्वास्थ्य जान रही है, यानी उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा अन्य मजदूरों का जो हाल है वो अभी ठीक बताया जा रहा है, लेकिन अभी किसी भी मजदूर को डिस्चार्ज नहीं किया है क्योंकि अभी सभी को रहने के लिए कहीं ना कहीं आराम की जरूरत है और उनका इलाज भी चल रहा है। जी, क्या ये जो लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, परिवार और परिजनों से मिलने की इन्हें दिया जा रहा है मौका? और जो लोग अभी तक नहीं जान पाए, अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई जिससे वो अपने लोगों का हालचाल वहां जान सके, जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं? देखिए, जो मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ है उनसे उनके परिजनों को मिलने दिया जा रहा है और जो लोग गंभीर घायल है, यानी जिनका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है, उनसे अभी मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य महकमे की टीम है वो पूरी तरह उन पर नजर बनाई हुई है क्योंकि जो एम्स अस्पताल है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। पल पल की जो अपडेट है वो खुद वहां के जो सीनियर डॉक्टर है वो ले रहे हैं और उनका स्वास्थ्य सही करने में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी संजय को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि क्या कुछ स्थिति अभी भी बनी हुई है। परिवार के जो लोग हैं वो भी मिलने की कोशिश में हैं और जो लोग सुरक्षित जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है उनका भी उपचार जो अस्पताल है वहाँ किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास नगर में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आया है, जहां प्रशासन ने 4 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। जिला अधिकारी के निर्देश के बाद अल्पसंख्यक विभाग के नेतृत्व में पछवादून में चल रहे अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ठकरानी गांव में 2 और नवाबगढ़ गांव में 2 अवैध मदरसों को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। वहीं कार्रवाई के दौरान अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी, SDM सहित तहसीलदार और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि पछवादून में फिलहाल कुल 34 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें से जांच के दौरान अभी तक 4 मदरसे अवैध पाए गए जिन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। अभी अन्य मदरसों की जांच होनी बाकी है। प्रशासन लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश प्राप्त हुआ था कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो संचालित मदरसे हैं, जो अपंजीकृत मदरसे हैं, उनके द्वारा उनको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो आज ये अल्पसंख्यक विभाग के साथ एक चेकिंग की गई तो यहाँ पे 4 मदरसे, 2 ढकरानी क्षेत्र में और 2
नवाबगढ़ क्षेत्र में जो अपंजीकृत रूप से चल रहे थे उनको सीज किया। आगे भी कार्रवाई अभी ये इनके पास अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो भी चिन्हित किए जाएंगे उसे कुछ पाया। ये जो मदरसे जो संचालित होते हैं इनका संचालन अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा किया जाएगा। उनकी टीम के द्वारा जहाँ जहाँ सहयोग मांगा जाएगा और जो भी चिन्हित। उत्तराखंड के मसूरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नगर पालिका के नए पदाधिकारियों और सदस्यों को चुनावी सफलता के लिए बधाई देना और उनके साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई लोगों को सम्मानित भी किया गया है और साफ तौर पर उसकी तस्वीरें भी आप इस कार्यक्रम की देख पा रहे हैं। जो हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड का सम्मान किया गया है और यह हमारी परंपरा भी है। इससे पूर्व ये कोई पहली बात नहीं है कि हमने जब भी यहाँ पर निर्वाचितों का प्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि आए, उन सबका हमने सम्मान करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में आज हमने नए बोर्ड का सम्मान भी किया है। अपेक्षाएं शहर की जो भी हैं वही अपेक्षाएं जनसाधारण के रूप में जो रहती हैं वही हमारे भी अपेक्षाएं रहती है। शहर का विकास हो और उस विकास के अंदर हम सब लोग सहभागिता निभाएं। किसी एक व्यक्ति के विशेष से के प्रयास से कुछ नहीं होता। इसी भावना के साथ आज हमने उनके सामने मसूरी के विकास का भी एक एजेंडा जो है हमने रखा है और उन सबका सम्मान इस भावना से किया है कि हमारे उस सम्मान को स्वीकार करते हुए वो शहर के हित के अंदर और अधिक ऊर्जा से और उत्साह के साथ कार्य करेंगे। इस भावना से अग्रवाल महासभा मसूरी द्वारा उनका जो है स्वागत किया गया आज। देखिए, मुख्य रूप से क्या है कि समाज के रूप में तो हमारी कोई बहुत बड़ी ऐसी अपेक्षा नहीं है। जो शहर के विकास में होगा वो सभी के लिए है, क्योंकि हम सब समाज की बात करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमने मसूरी में मुख्य रूप से हमने जैसे ट्रिपल इंजन एक शब्द बहुत यूज़ होता है, उस रूप में हमने वो बात रखने का प्रयास किया है कि वास्तव में कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनमें ट्रिपल इंजन वास्तव में चाहिए। जैसे हम इस बार जो बोर्ड चुन के आया है, जनता ने जो भी बोर्ड भेजा है बहुत शानदार है। कम उम्र के बच्चे हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छा काम करेंगे और मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका अच्छी तरह निवारण करेंगे। अग्रवाल सभा को कोई भी बुलाएगा, अग्रवाल सभा जाने को तत्पर है। बिना किसी मान सम्मान के, बिना किसी इच्छा के अग्रवाल सभा काम करती है। देखिए, अग्रवाल समाज जो है और अग्रवाल बंधु जो है वो मसूरी में अर्थव्यवस्था हो या किसी भी प्रकार का कोई प्रगति का कार्य है उसमें हमेशा अग्रसर रहती है, तभी ये अग्रवाल कहा जाता है, आगे रहते हैं। और इसी क्रम में आज नवनिर्वाचित नगर पालिका के बोर्ड का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित बोर्ड से निवेदन किया गया और ये उम्मीद भी रखी गई कि आने वाले समय में मसूरी में विकास होगा, कार्य होंगे। और अग्रवाल समाज ने आज ये बढ़ चढ़कर ये बात रखी कि जो भी कार्य नगर पालिका करेगी उसमें अग्रवाल समाज का हर एक परिवार का हर एक बंधु उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कार्य करेगा और हर मुमकिन प्रयास करेगा कि मसूरी में पूर्ण रूप से विकास हो। और पे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष महोदया श्रीमती मीरा सकदानी जी ने ये आश्वस्त किया है कि जल्द ही वो नगर पालिका में एक बैठक बुलाएंगी जिसमें समस्त मसूरी के संगठन और समस्त समितियां उपस्थित होंगी और सभी के साथ रायशुमारी होगी और अधिक से अधिक संख्या। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चोरों के पास से पुलिस को 11 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। दरअसल बीते कुछ समय से साहसपुर और विकास नगर में चोरों ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने टीम का गठन कर मामले की कार्रवाई की है, तो वहीं 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया है। कुछ थाना विकास नगर और थाना सहसपुर क्षेत्र की कुछ दुपहिया वाहन चोरी हो रहे थे, जिसमें टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व श्री राजेश शाह जो कि विकास नगर कोतवाल हैं और उनके साथ इस थाने के कई सब इंस्पेक्टर थे, जिनके द्वारा कल ढालीपुर के पास हिमाचल प्रदेश से आते हुए एक बाइक को चेक किया गया, तो जो बिना नंबर की पाई गई, जिसको 2 युवक चला रहे, एक युवक और उसका। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। 8 साल की बालिका से दुष्कर्म किया था। आरोपी को मुठभेड़ में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में एक 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम को भी उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है।
इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया गया है कि दोषी को कानूनी के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मामले की गहराई से जांच भी की जाएगी। लगातार किए जा रहे थे और क्योंकि ये बात हमारे संज्ञान में थी कि आरोपी के पास तमंचा भी है, इसलिए पुलिस के द्वारा एहतियातन उसको रोकने की कोशिश की गई, जिसके द्वारा पुलिस पर जब फायर किया गया, पुलिस ने जवाबी फायर में उसको अभी उसके पैर में गोली लगी है, घायल अवस्था में यहाँ लाया गया है। ये जो आरोपी है इसका नाम दयानंद है, ये मधुपुरा का रहने वाला है और यहाँ पर काम करने आया है और जो वादी पक्ष है वो भी वहीं बिहार मधुपुरा का ही रहने वाला है, इसलिए एक दूसरे को जानते भी थे। लेकिन विकासनगर में वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने सिलाई मशीनें वितरित की हैं। प्रशिक्षित महिलाओं को ये जड़ी बूटी उत्पादन किट बांटी गई है। मंत्री रेखा आर्य ने महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए कदम बढ़ाए। विकासनगर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सैकड़ों महिलाओं को सिलाई मशीनें और जड़ी बूटी उत्पादन किट का वितरण किया है। इसी के साथ क्षेत्र की पात्र महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पौष्टिक ग्राम उद्योग संस्था के तत्वाधान में किया गया है। इस संस्था ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजना के अंतर्गत करीब 220 महिलाओं को सिलाई व जड़ी बूटी उत्पादन किट का प्रशिक्षण भी दिया, यानी किट भी दी और साथ ही प्रशिक्षण भी दिया। देहरादून में जनजातीय महोत्सव का आगाज हुआ है। 3 दिनों तक चलेगा जनजातीय महोत्सव। कई राज्यों की जनजातियों ने इसमें हिस्सा लिया। महोत्सव में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए। दरअसल राजधानी देहरादून में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव शुरू हो गया है और इस महोत्सव में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों की जनजातियों ने प्रतिभाग किया है। महोत्सव में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इससे सांस्कृतिक व स्वरोजगार को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। इस आयोजन के संबंध में जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक संजय सिंह टोलिया ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। महोत्सव में ज्यादातर स्टॉल जनजातियों ने ही लगाए हैं। राज्य सरकार दोनों की मंशा ये है कि इस तरह के उत्सव और जो भी जनजातियां, जैसे हमारे प्रदेश में जो 5 जनजातियां रहती हैं, उनको मूल धारा में, मुख्य धारा में उनको लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में जिस तरह से हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से समय समय पर सहायता लेते हैं, उनसे योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो हरिद्वार पुलिस का सत्यापन अभियान, कई मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर एक्शन हुआ है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए हरिद्वार पुलिस का साप्ताहिक सत्यापन अभियान तेज हो गया है। पुलिस ने रानीपुर, ज्वालापुर और सिडकुल समेत कई थाना क्षेत्रों में घर घर जाकर किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच। इस दौरान बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले कई मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना है, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। Thank you.